बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। मेरे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी मेरी बागरे की नाथ, बागरे की नाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री कान्नाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का रखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे श्रीनिवास जी, आप सबके धाम में दिन विराजमान प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ के निधि चरण कमलों में कोटि कोटि शक्तिम प्रणाम। श्रीनिवास जी चलते श्रीनिवास जी अब अपने दीपक साहिब की तरफ। जी क्या कह रहे हैं इसमें, कहाँ का पतन चल रहा था श्रीनिवास जी? ठट्टा नगर है ना। तो ठट्टा नगर में किस तरह से श्री जी चिंतामणि जी को अपना प्रबोध देते हैं, और जो उनके अंदर भ्रम रहता है कि कबीर से बड़े कमाल, तो श्री जी कमाल की और कबीर की पहुंच बताते हैं कबीर की ही साखी से, जो कल हमने सुना कि किस तरह से जो साखी उन्होंने कही थी और पहचान दी थी कि जो इस रहस्य को खोल देगा, जो इस साखी की वास्तविकता को बता देगा, वो ही मेरा गुरु हो और मैं उनका चेला। तो जब श्री जी की बात बता देते हैं सुंदर साथ जी, तो चिंतामणि सुनकर स्तंभ रह जाते हैं। उनके अंदर यह आता है कि इस रहस्य को, तो इसका खुलासा तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, कि कहाँ से वो गंगा निकली है, कहाँ पर वो में फैल गई है, दो पर्वत क्या है जो उस पर उन्हें ढक लिए, फिर वो वृक्ष क्या सा है, वो मक्खी क्या है जिस तरवर पर बैठी है, फिर वो अमृतवाणी क्या है जो उसने बोली, फिर उससे कैसे तीन गुण प्रकट हुए हैं, और तीन गुणों से फिर कैसे पूरी सृष्टि बनती है। तो ये पूरा सुंदर साथ जी पूरे इस खेल का जो तीसरा ब्रह्मांड बना है, इस पूरे खेल का ये मूल है। ध्यान देना, क्योंकि पंच वासनाओं में से कबीर साहब जी एक वासना है जो बेहद की। तो ये बेहद से ही तो हमारे लिए हमारे संदेश लेकर आई, जैसे सुखदेव मुनि जी हमारी पाती लेकर आए, तो कबीर दास जी भी तो परम धाम की वो साक्षी लेकर आए हैं। तो अब ये जो सृष्टि बनी, वैसे तो अक्षर ब्रह्म कहते हैं कि बनाते हैं ब्रह्मांडों को और मिटाते रहते हैं, लेकिन ये जो विशेष ब्रह्मांड बना है, इसका मूल कारण क्या है? राज्य महाराज जी के दिल की इच्छा, जो उनके दिल में उपजी कि मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी दिखाऊं। तो वो मूल कारण, कारण का भी महाकारण। फिर वो ही जो इच्छा आई किसके अंदर आई? हम आत्माओं के अंदर आई, श्यामा जी के अंदर आई और अक्षर जी के अंदर।
तो दोनों पर्वत यानी उस मोह के आवरण में ढक गए जो राज्य महाराज जी ने वो इच्छा डाली, तो उस इच्छा में दोनों डूब गए, जो दोनों पर्वत है। तो वो बनता है कारण कि अक्सर मन उपजी है आस, देखो धनी जी का प्रेम विलास, तब सखियो मन उपजी है खेल देखे अक्सर आज। तो ये दो बने हैं कारण। और फिर उससे कैसे राज्य महाराज जी के हुक्म से जो चिदानंद लहरी है, किस तरह से वो फरामोशी माँ का सुमंगला बनती है, फिर उससे कैसे पांच तत्व तीन गुण प्रकट होते हैं अक्षर ब्रह्म के मन से, महाविष्णु प्रकट होते हैं, महाविष्णु के मन से किस तरह से मोह तत्व, अहंकार, तीन गुण, पूरी सृष्टि का विस्तार दिखाते हैं। ये कोई हल्की साखी नहीं है। जो पहले से अक्षर ब्रह्म बनाते हैं, मिटाते हैं और आगे भी बनाते मिटाते रहेंगे, लेकिन विशेष जो पर्पज दिखाया है इस साखी में, इस ब्रह्मांड की बात दर्शाई गई कि आखिर यह सृष्टि बनने का क्या कारण है। तो ये कारण है सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी के दिल की इच्छा, इसीलिए उनके हुक्म और इलम से ब्रह्मांड बना हुआ। तो इसीलिए वो हुक्म रूपी मक्खी बनी, कि वही हुक्म रूपी मक्खी जब यहाँ इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठ गई, जिसको शास्त्रों में कबीरदास ने भी उल्टा वृक्ष, और भागवत के अंदर भी दो उल्टा वृक्ष बताया कि इसकी जड़ें ऊपर हैं और फूलन इसकी नीचे है। तो ये विशेष इस साखी के अंदर दर्शा गया है कि ये सृष्टि का, ये ब्रह्मांड की रचना का मूल कारण क्या है। अब कबीरदास जी को तो संदेश लेकर भेजा गया था और कहा था कि जैसे सुखदेव मुनि जी भागवत को लेकर आए तो कहा कि भागवत के रहस्य तो ब्रह्मात्मा ही खोलेंगी, तो उसी तरह से कबीर जी जो लेकर आए तो उनके रहस्य को कौन खोल सकता था, जिनके संदेश आए हैं। अब वो सुंदर साथ जी अगर हम कहें कि कबीरदास जी ने मोह सागर की बात की इसमें, कि मोह सागर, तो फिर वो नीचे की बात क्यों करते, क्योंकि नीचे का तो उन्हें सब पता था। जिसका नहीं पता उसी की तरफ को तो संकेत करेंगे कि हाँ वो पूर्णब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे, तो इस रहस्य को खोले। तो ये बात उनके गुरुजी ने उनसे कह रखी थी और चिंतामणि जी भी इस इंतजार में थे कि हाँ मेरे ऐसे गुरु आएंगे, पार पुरुष आएंगे जो इस सागर को खोलेंगे। तो जैसे ही श्री जी ने इनका सबका बातुनी भेद बताया तो चिंतामणि जी स्तब्ध रह गए और उन्हें लग गया कि हाँ आज मेरे सतगुरु की कही हुई बात सत्य सिद्ध हो। तो तब क्या कहते हैं, देखो शब्द आगे चला जो शख्स मिलिया आए, अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए, ये शब्द पार पहुंचाए। अब यह सुनकर चिंतामणि जी क्या कहने लगे सुंदर साथ जी कि ये देखो ये तो श्री जी अखंड का वर्णन कर, क्योंकि अब तक कबीरदास जी ने संकेत तो दिया था परम धाम की तरफ को, केवल धाम की तरफ संकेत करके, लेकिन संकेत तो दिया कि हाँ वो है अलग पार पुरुष। तो कबीर चिंतामणि जी समझ गए कि यही वो पुरुष है जिनकी मेरे सतगुरु ने भविष्यवाणी की थी, और ये देखो बेहद से भी परे की बात कर रहे, इस मूल सृष्टि के महाकारण के कारण की भी बात बता रहे कि ऐसे क्यों हुआ। तो कह रहे कि जिस जिस स्वरूप की तरफ मेरे सतगुरु ने संकेत किया था, आज मेरे यही सतगुरु प्रकट हो। तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, अंदर में एक अनुभव हुआ, और वो अनुभव किससे शेयर करेंगे, जो अपना क्लोजली होगा। तो कौन थे क्लोजली, शिष्य। तो इतने में वे अपने शिष्य से बताने, उनसे श्री जी से नहीं बात कर पाते, तो अपने शिष्यों को बताने लगते हैं कि देखो इस स्वरूप को, ये वही स्वरूप है जिसकी भविष्यवाणी मेरे सतगुरु ने की थी। देखो कहाँ तक की ये बात। तो क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत, अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचाइत। तो चिंतामणि जी कह रही हैं, सुनो मैं तुम्हारे से कहता था ना कि सतगुरु महाराज जी ऐसे कह कर गए कि वो ऐसे स्वरूप प्रकट होगा, तो देखो यही है वो स्वरूप, इनकी पहचान करो। ये कहाँ की बात बोल, क्यों, क्योंकि चिंतामणि जी के अंदर अहंकार नहीं था, समस्या अभिमान नहीं था अपने पद का या अपने ज्ञान का। क्योंकि जब श्री जी प्रारंभ में ही मिले तो तभी उन्होंने कह दिया कि अगर आपको कुछ लेना है, लेने के लिए आए हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कुछ देने के लिए आए हो तो भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और जबकि हजार हजार शिष्य हैं उनके गद्दी पर बैठे, तब भी कितनी विनम्रता है, तुरंत कह दिया कि जो आप देने के लिए आए हो तो मैं लेने के लिए तैयार। नहीं तो पदवी पर बैठकर तो ये कह देंगे अरे जो मैं कह रहा हूँ वही सही है।
मैं क्यों सुनूं किसी को? मैं तो इतने बड़े पदवी पर बैठा हूँ, आचार्य बना बैठा हूँ, मेरे तो हजार हजार शिष्य हैं, तो मैं क्यों सुनूं? जो मेरे पास है बहुत कुछ है, मुझे तो सब कुछ पता, जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूं। लेकिन नहीं, यही सुंदर साथ जी, यही पहचान होती है विनम्रता की, कि कभी भी जो हमारे पास में है, हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि पूर्ण यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे सोच ले कि मैं पूर्ण हूँ? और जो ये सोचता कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो वो से ही पूछे, स्वयं ही अज्ञान। वही कुएं की मेंढक की बात है ना, कि वो सोचता है कि ये कुआं है, जो इसका जो एरिया है इतना ही बड़ा संसार है, बाहर कोई संसार नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर चिंतामणि जी का विशेष गुण नजर आ रहा है कि उनके अंदर कितनी विनम्रता। तो यहाँ पर भी वे अपने शिष्यों से कह रही हैं कि देखो, ये वही शख्स है जो आज हमारे से आकर मिले हैं, तुम इनकी पहचान। एती मुलाकात करके उठे श्री जी साहिब, आए अपने आसन करे साथ से चर्चा तब। तो सुंदर साथ जी, श्री जी तो यहाँ से समझा कर चल देते हैं, और जो चिंतामणि जी है वे अपने शिष्यों के साथ बातें ही करते रहते हैं। क्योंकि एक अंदर देखा होगा, जब कोई वास्तविकता मिलती है, असलियत मिलती है, तो कुछ उमंग होती है हृदय में, बस मन ये करता है कि तू तुरंत बता, जिसका लंबे समय से इंतजार होता है। जो अपना क्लोज भी होता है उसके पास भाग कर जाएगा तो तुरंत बताएगा कि हाँ देखो ये चीज मिली है। तो ऐसी चिंतामणि जी अपने शिष्यों से बात कर रही है श्री जी के बारे में, कि देखो इनकी पहचान करो, इनके शब्दों से पहचान करो कहाँ की बात है, ये वही शख्स है। अरे पहचान तो करो, वही शख्स है जिनकी सतगुरु ने भविष्यवाणी की थी। तो इतना में तो बात करते 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 बातों में मग्न हो गए, इतने में श्री जी वहां से चल देते हैं। अब चलकर कहाँ पर आते हैं? कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन, असनाई उहा कच्ची उत चर्चा सुनी सैयन, उत चर्चा सुनी सैयन। तो अब श्री जी देखो कहाँ कहाँ जा रही। अभी चिंतामणि जी की बात सुनी थी, है ना, इनके जो माली थे जिंदा दास, उनके माध्यम से, तो अपने आप मिलने के लिए ये नहीं कहा। देखो स्वामी जी के, देखो श्री जी की, ये नहीं कह रहे कि भाई मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर तो साक्षात राज्य विराजमान होंगे, और जिसको आना होगा वो मेरे पास खुद आएगा, मैं क्यों जाऊं जगाने। अब देखिए सुंदर साथ भी थे श्री जी के साथ में, तो सुंदर साथ को भी तो भेज सकते थे कि भाई तुम जाओ और उनको बुलाकर ले आओ, हम ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, स्वयं जाते। ये देखो श्री जी को, ये हमें समझा रहे हैं कि थोड़ा सा भी हमें अपने अंदर मैं नहीं लेना चाहिए, कोई एक सीमा में नहीं बंधे हुए। तो जहां पर अपनी आत्मा को खोजना है तो वहां पर स्वयं जा जाकर जगा रहे हैं। तो अभी चिंतामणि जी के पास गए, और फिर वहां सुनते हैं कि एक कल्लू मिश्र भी है, वे भी कथा करते हैं। तो श्री जी कहाँ जा रहे हैं? कि जो उनके अधिपति बने बैठे, गादीपति बने बैठे, पहले मैं उनको ही समझाऊं, क्योंकि जब वो समझ जाएंगे तो उनके जो अनुयायी है वे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इसलिए जहां जहां भी कथावाचक बैठे हैं, बड़े बने बैठे हैं, तो श्री जी जा रहे हैं खोजने के लिए। अरे देखो मेरी रूह यहाँ तो नहीं है, अरे देखो मेरी रूह यहाँ तो नहीं है, अरे इसके अंदर तो नहीं बैठी, देख तो लू मैं खोज कर। तो ऐसे जगह जगह जा रहे हैं श्री जी। तो अब यहीं पर चर्चा करते हैं एक कल्लू मिश्र ठट्टा नगर। तो वहां पर भी जाते हैं, लेकिन वहां की चर्चा को सुनकर क्या देखते हैं कि उनके पास तो कोई आध्यात्मिक चर्चा है ही नहीं, इधर उधर की बातें बताते हैं, किस्से कहानी सुनाते हैं, और थोड़ी सी शरीर से संबंधित बात बता देते हैं कि भाई तुम ऐसे शुद्ध हवा का सेवन किया करो, सुबह उठा करो, काढ़ा पिया करो, ऐसे ऐसे वो मतलब शरीर से ही संबंधित बातें करते। तो अब जब यहाँ पर श्री जी गए, सुंदर साथ गए, उनसे ज्ञान चर्चा हुई, लेकिन अब दिखाई दिया कि उसके पास कोई तत्व नहीं, कोई सार तत्व नहीं है। और आत्मा से जो आत्मा का संबंध होता है, तो वो भी क्या कह रहे, वो भी संबंध नहीं बन पाया, क्योंकि कल्लू मिश्र ने उनकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। तो इसलिए चौपाई में कह रहे, असनाई वहां कच्ची उत चर्चा सुनी सही है। सुंदर साथ ने वहां चर्चा सुनी, लेकिन उनसे प्रगाढ़ संबंध, है ना, नहीं बन पाया, क्योंकि जो आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। ये देखना सुंदर साथ जी, ये भी कुछ अपने अंकुर के कारण ही होता है कि हमारे विचार किससे मिलते हैं, किससे मिलते हैं। हम मान लीजिए हम रूहे तो परम धाम से कितनी आई है, ये थोड़े कि हमारी विसंगी आत्मा नहीं, बहुत है, सब आत्माएं हैं, लेकिन सबसे क्यों नहीं विचार। नहीं देखो, हम कहीं आश्रम में जाए, मान लीजिए हम शेरपुर ही गए, तो वहां कितने सुंदर साथ आते हैं, लेकिन फिर भी नजर अपनों को ही क्यों खोजती है जिनसे हमारा संबंध।
क्यों? आखिर दिल उनसे ही मिला, जो नजदीक होते हुए भी दूर है, दूर रहते हुए भी नजदीक है, तो आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है ना। जैसे यहाँ शरीर के संबंध जुड़ते हैं कि जो अनजान होती है वो आकर बहू बन जाती है और कैसे सेवा करती है अपनी बेटी किशोर के यहाँ जाकर सेवा करती है, तो उनके पूर्व जन्म के संबंध होते हैं एक दूसरे के। ऐसे ही हमारा भी तो अंकुर है परमधाम। तो यही दिल में आता है कि हम अपने परमधाम में जो जुत की जुत सखियां, है ना, कहा कि 40 जुत है, और जुत में भी अलग अलग मंडली बनाकर जो सखियां घूमती हैं, टहलती हैं, बातें करती हैं, तो खेल में भी धनी ने ये कहा कि तुम एक साथ ही वहां जाकर है सब एक, लेकिन फिर भी कुछ के प्रति विशेषता। जैसे परिवार में कई माँ के अपने बेटे को देखो या बच्चों को देखो, तो अगर 2-3 बच्चे हैं तो जरूरी थोड़ी सबके प्रति बराबर लगाव है। तो ये होता है इसके पीछे मूल कारण। तो यहाँ पर अभी कल्लू मिश्र से असनाई यानी जो संबंध था वो गाढ़ा नहीं हो पाया, कच्चा ही रह पाया, क्योंकि ना तो उसने चर्चा को इतने ध्यान से सुना, और सुंदर साथ तो फिर सुनने वाले ही कहाँ थे भाई। अगर कुछ सार तत्व की बात करते तो श्री जी भी सुनने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने तो चिंतामणि की बात भी सुनी, और जो हरजी व्यास थे उनसे 2 महीने तक भी भागवत सुनी। श्री जी थोड़े सुनने से पीछे हटते, लेकिन कुछ सार तत्व हो जब भी तो सुने, और वो कुछ इंटरेस्ट लेता। तो उसने भी कोई रुचि नहीं दिखा, इसलिए कह रहे यहाँ पर असनाई कच्ची ही रही जो संबंध थे। महामती कहे साथ जी ये ठट्टे का मजकूर, संवत 1724 कहूँ आगे और जहू। तो स्वामी श्री महामती जी, स्वामीलाल दास जी कह रहे हैं कि मैं सुंदर साथ जी तुम्हें ठट्टे नगर का वृत्तांत बता रहा हूँ, और ठट्टे नगर में ही आगे और क्या घटना घटती है इसका भी मैं तुम्हें वृत्तांत बताता हूँ। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर चलते हैं चिंतामणि जी को परपोज। अभी तो थोड़ा सा संकेत दिया है, तो संकेत देकर अभी तो आत्मा को जागृत करना है, जो अंदर अज्ञानता भरी हुई है उसको निकालना है। तो यहाँ पर आता है चिंतामणि को बोध। ये चिंतामणि सुंदर साथ जी, ये चिंतामणि हम ही देगा, हमें ही प्रबोध रहेगा। जो हमारा मन है ना सुंदर साथ जी, ये मन कैसे विकारों में फंसा हुआ है, कैसे मान सम्मान में फंसा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए ही महाराज जी हमें ये प्रबोध रही है। तो क्या कहते हैं? चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठोर, आया पूछत कथा में, मोहे ढूंढत भई भोर, मोहे ढूंढत भई भोर। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, अब जब शाम का समय होता है तो कथा भागवत अधिकतर शाम के समय ही होती है, तो श्री जी चिंतामणि जी के पास शाम के समय जाते हैं, चर्चा चलती रहती है। चिंतामणि जी के दिल में तो वो शब्द चुभ गए कि जिसके प्रति मेरे सतगुरु ने कहा था वे पुरुष यहाँ पर आते। लेकिन जब वे अपने शिष्यों से बात करते ही रहते हैं, तो इतने में श्री जी सुंदर साथ को लेकर वहां से चल देते हैं। अब वो जो चिंतामणि जी थे वे अपने शिष्यों से बात करते रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता, ना पता पूछा ना कुछ पूछा कि भाई कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि जिंदादास को तो पता था, लेकिन चिंतामणि जी को नहीं पता था भाई कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, अभी चर्चा ही हुई। लेकिन अंदर में जब एक वो लगन लगी, अब कैसे रहेगी, क्योंकि आत्मा है, तो आत्मा तो एक शब्द सुनते ही दौड़ी चली आई। जो सुंदर साथ जी प्यासा होता है ना, ध्यान देना, और ब्रह्म आत्माओं की पहचान भी बताएंगे कि ब्रह्म आत्माएं वो होती है कि जो एक शब्द को सुनते ही तुरंत अपने प्राणधनी के लिए चल पड़ती है। और जीव वो होता है खावरू जीव, उसको चाहे 10 बार पर बोलिए तो भी गले नहीं पड़ता। ये जीव की और ब्रह्म सृष्टि में दोनों में अंतर। अभी कल्लू मिश्र के पास गए, वो भी कथा करता है, लेकिन उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। क्यों नहीं? क्योंकि उसका अंकुर ही नहीं। और एक ही अभी चिंतामणि जी हैं जिनके हजार हजार शिष्य हैं, ये एक शब्द को सुनते ही अब देखो कैसे बेचैन हो गए। तो अब उनके अंदर ये हो गया, अरे वे साधु वे महात्मा गए कहाँ जो बात बता रहे थे, जिन्होंने मेरे सतगुरु की साखी खोली है, वो भी तो वो पुरुष हैं जिनकी भविष्यवाणी मेरे सतगुरु ने की थी, तो कहाँ चले गए वे? तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर भी क्या हो जाते, बेचैन हो जाते। अब पूछे तो पूछे किससे? तो अब रात को ही खोजने के लिए चलते। देखो ये है लगन, जिसके दिल में एक शब्द चुभ जाए ना, तो वो तुरंत फिर उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं, जैसे भी चाहेगा वो तुरंत पाँव भरना शुरू कर दे।
तो यहाँ चिंतामणि जब ये नहीं सोच रहे हैं कि रात का समय हो रहा है, मैं कल मिल लूंगा या परसों मिल लूंगा, तो तुरंत उनके दिल में आई कि वे पुरुष गए कहाँ, मैं और भी तो पूछूं उनसे। तो वे तुरंत खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब खोजने के लिए निकले, थोड़ा सा आइडिया तो ये होगा कि भाई जब महात्मा है, साधु है, ज्ञान चर्चा करते हैं, तो हो सकता है कल्लू मिश्र के यहाँ गए हों। तो चिंतामणि जी चल देते हैं और कल्लू मिश्र के यहाँ पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई महात्मा जी देखे हैं कि जो चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, कुछ होंगे ऐसा बताते कि ऐसे ऐसे। तो कल्लू मिश्र कहते हैं कि हाँ मेरे पास आए थे, थोड़ी ज्ञान चर्चा हुई थी। तो अब चिंतामणि जी पूछते हैं तो फिर वो कहाँ गए। तो कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन उनके साथ में ना वो जिंदा दास जी भी थे और एक एक सुंदर साथ और थे उनके साथ में। तो तुम ऐसा करो, ऐसा जिंदा दास भी हैं और जो नाथा जोशी हैं, ये दोनों थे उनके साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं नाथा जोशी के यहाँ तो नहीं ठहरी, तुम जाकर पता करो। अब वे पता खोजते हैं, कैसे कैसे करके पता करते हैं कि भाई नाथा जोशी का घर है। तो खोजते खोजते क्या करते हैं सुंदर साथ जी, पूरी रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है। ऐसे कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि आया पूछत कथा में मोहे ढूंढत भई भोर। मैं पूरी रात ढूंढते ढूंढते मैं सुबह आया, तो उससे पूछता है कल्लू मिश्र से। तो तब कल्लू मिश्र ने बताया कि वे तो नाथा जोशी के यहाँ पर ठहरे हुए होंगे, तुम वहां पर जाकर उनसे मिल लो। तो जैसे ही अब नाथा जोशी के यहाँ पर आते हैं चिंतामणि जी, तो देखते हैं श्री जी क्या है, अटारी पर बैठे हैं, यानी छत पर बैठे हैं और अपने नूरी मुखमंडल से परम धाम की प्रेममयी चर्चा का रसपान करा रहे सुंदर साथ। सारे सुंदर साथ बैठे हैं और चर्चा में मग्न। अब चिंतामणि जी के तो दिल में पहले ही शब्द चुप गए थे, वे आगे बोलने वाले कहाँ थे। तो जो अपने शिष्यों को लेकर वे ढूंढते फिर रहे थे, तो तुरंत आकर चुपचाप बैठ जाते हैं और चर्चा सुननी प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ पर, नाथा जोशी के घर। तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज, चर्चा के बखत मुंह लगा, चिंतामणि कदमों इनकाज। तो सुंदर साथ जी महसूस कीजिए कि धनी जी दो मंजिले पर, अटारी का मतलब दो मंजिले पर बैठे हैं, दूसरी मंजिल है, वहां पर बैठे सब सुंदर साथ घेरे बैठे हैं और राज्य श्री जी सिंहासन पर बैठे हुए वाणी चर्चा कर रहे हैं। चिंतामणि जी भी आते हैं और चर्चा सुनने में बैठ जाते हैं अपने शिष्यों के सही। तो इतने मगन हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपने देह की भी सुधि नहीं रहती। ये है अंकुर का। अभी ज्यादा नहीं सुने सुंदर सा, क्यों, क्योंकि अभी पात्र बने हुए ना, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर चल रही हैं, इतना बल है उनके पास में। देखो सुंदर सा, जो अभी दावा कर रहे थे कि कहो तो मैं तुम्हें चतुर्भुजी विष्णु के दर्शन करा दूं, कहूँ तो मैं तुम्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दूं, कहूँ तो शेषनाग की सेज्या पर विराजमान विष्णु के दर्शन करा, कहूँ तो झिलमिल ज्योति अनाहत 10 नादों के नाम तुम्हें स्वर सुनवा दूं। इतने बड़े होकर, इतने ऊंचे पद पर भी होकर, कैसे बिल्कुल आकर सुंदर साथ के अंदर नीचे ही बैठ गई। ये देखो विनर। और हमें अगर कोई सुंदर साथ नीचे भी बैठा दे तो क्या आएगा, अरे मुझे तो ऊंचा स्थान चाहिए ना, नीचे क्यों बैठा, है ना। तो ये मैं नहीं, तो कितने कितने भी निर्मल है देखिए ना। और जो थोड़ा बहुत होगा वो श्री जी की मेहर से अब निकल जाए। तो अभी विनम्रता दी कि इतने बड़े और साथ में शिष्य भी हैं, ये नहीं कि अकेले हैं। तो कह रहे हैं सात संगी सब अपने, चर्चा लगे सुनने, सर्वणा दई भली बात सो, निष्बत अंकुर अपने, निष्बत अंकुर अपने। अब चिंतामणि जी आते हैं अपने शिष्यों के साथ और बैठकर, एक साथ में बैठकर क्या करने लग गए सुंदर साथ जी, चर्चा श्रवण करना शुरू कर देते हैं। और इतना रस लेते हैं, इतना रस लेते हैं कि वो देह की भी शुद्धि भूल जाती। क्यों, कह रहे हैं महाराज जी, अंकुर के बल पर, क्योंकि धाम का संबंध है। ये पहचान होती है सुंदर साथ जी। अब तो बहुत प्रैक्टिकल हो गया, फिर भी पहले तो सोचते थे कि कैसे पता लगता है कि जो आत्मा होती है उसके अंदर पहले ही एक शब्द सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते, वो ध्यान से सुनते, और सुनते ही वो एकदम कुछ ना कुछ आगे का प्रश्न उसके अंदर उमड़ने लगता। वो फिर ना तो टाइम देखती कि भाई मुझे क्या टाइम है, किस टाइम क्या करना है, वो एक ऐसे पागल की भांति हो जाती है कि बस उसको वो तो चाहिए 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 चाहिए। ये होता है अंकुर।
और एक अगर दूसरी तरफ देखे जो जीव है, उसको तुम बुलाओ भी, घर भी जाओ, बार बार प्रबोधो भी, लेकिन तुम कहोगे और वो दूसरी तरफ की बात उठा दे। तुम गए किसी के घर पे, भाई तुम्हें चलो ये बात बताते हैं, तो क्या कह रहे, बैठ बैठ में चाय बनाई ना, अभी चाय बनाई, बस ऐसा ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, मेरी सास आ गई थी, वो हो गई, वो कैसे वृत्ति को खींच लाएगा, कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन जो अंकुरित होती है वो चाय पानी, तो क्या कह रहे हैं कि वो तो देह का भी बांध भूल जाती है। तो ये अंकुर का बल है, सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि ऐसा सुख पाया उन्होंने अपने अंकुर के बल पर कि चर्चा में इतने मग्न हो गए, ना तो किसी शिष्य की सुधि है, ना अपने तन की सुधि है, और ना अपने मान सम्मान की सुधि है कि भाई मेरे शिष्य मेरे साथ में है, मैं तो गादीपति हूँ, तो मुझे ऊंचा पद मिलना चाहिए। अब जबकि अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई श्री जी की, अभी थोड़ा सा संकेत मिला है कि वे ही पुरुष हैं जिनकी भविष्यवाणी मेरे सतगुरु ने की। तो इतना ही सुनकर क्या कह रही हैं, इनके जो सेवक थे खल भल पड़ी तिन में, फिरे चित जो तिनके इन चर्चा सुनने से। आप सुंदर साथ जी, जब साथ में शिष्य हैं और वे अपने गुरु की ऐसी स्थिति को देखते हैं तो उनका मन तो जरूर विचलित हो। तो इसलिए कह रही हैं कि सुंदर साथ में क्या पड़ गई, खलबली मच गई। कैसी खलबली, अरे हम तो अपने गुरु को पूर्णात पूर्ण मानते थे, इतने शिष्य हैं, जब हमारे सतगुरु पूर्णात पूर्ण है, इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ्य रखते हैं, सिद्धियां रखते हैं कि जिसको चाहो वो दर्शन करा देंगे, तो इन्हें इनके गुस्सरण में आने की क्या जरूरत, ऐसे ही आकर बैठ गए, है ना, नीचे बैठ गए, तो इन्हें अपनी कुछ मान सम्मान भी रखना चाहिए, भाई गुरु के पद पर बैठे हैं, इनके शिष्य हैं। तो शिष्य तो सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मान सम्मान का इतना गुण नहीं। तो यहाँ पर होता है सुंदर साथ जी, गुरु और शिष्य जो एक थोड़ा सा मान सम्मान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चिंतामणि जी कोई परवाह नहीं कर रहे, बस चर्चा के रस में मग्न हो गए, और शिष्य सोच रहे हैं कि हमारे गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो पूर्ण समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है सुंदर साथ जी, दिन दोए तीन लग चर्चा सुनी बनाए, तब सब लगे कदमों हुई पहचान हक जाए। तो अब वे अपने शिष्यों की परवाह नहीं कर रहे, शिष्य कहते भी हैं भाई तुम वहां क्यों जाते हो, अब तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पास में अब तो सब कुछ है। ये सुंदर साथ जी अगर देखे तो वास्तव में ये रुकावट, अगर हमें अपना पता है कि भाई मैं अभी कितना कच्चा हूँ, कच्चा का भी ये नहीं सुंदर साथ जी, ये विशेष महत्ता होती है, को गुण होता है कि शुरू में जिसके पास कुछ नहीं होता तो खाली होता ही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना होते हुए भी ये सोचे मेरे पास सब कुछ है, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी, जिसको ये भी नहीं पता कि ये वैराट क्या है, संसार क्या है, मेरा पिंड क्या है, कहाँ मरकर जीव जाते हैं, कैसे आते हैं, आवागमन क्या है, कुछ भी सुधि नहीं है। तो अब ये देखिए वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो सबसे बड़ा अज्ञान। लेकिन जब वो कोई अगर इस अज्ञानता से, धनी की कृपा से, सतगुरु की मेहर से इस अज्ञानता से हटकर वो कुछ ज्ञान प्राप्त करने की राह पर चलता है, तो उसे ये होने लगता है अरे मैं कहाँ था, है ना, और आज मेरे पास ये ज्ञान आया, तो यानी इससे ऊपर का भी कुछ और है। तो वो धीरे 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 कदम बढ़ाता है, और उसके अंदर ये इच्छा हो जाती है कि अभी तो मेरे लिए कुछ और जानने के लिए बाकी है। तो अगर उसके अंदर ये इच्छा बरकरार रहे, क्योंकि अभी पता है कि अगर घड़ा पूर्ण भर गया, ये सोच रहा है कि मैं भर गया, तो फिर आगे लेने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इच्छा बनाए रखनी है तो ये हमेशा रहना चाहिए कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ मुझे भी पाना। और ये सुंदर साजी से ही पूछे ना, ये अपने करने से नहीं होती, ये धनी की मेहर से ही। जब आत्मा अपना बल देखती है, अपने वजूद में आती है, तो आत्मा देखती है कि मैं तो धाम धनी के हुक्म से बंधी हुई है, और कहाँ इतना ज्ञान है, इतना प्रेम है, इतनी मेरी पहुंच, मुझे भी अपनी मंजिल को पाना है, अभी तो बहुत कुछ मुझे पाना है। तो ये होती है आत्मा की इच्छा, धनी की ही मेहर से, अपने करने से। और जीव के अंदर अहंकार होता है, तो ये होता है जीव का भाव, जो ये कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। तो जहां दिल में ये आया, करके भी देखना सुंदर साथ जी, जहां दिल में ये आया कि मेरे पास सब कुछ है, तो आगे ना तो किसी की सुनने की इच्छा होती, ना किसी को सुनाने की इच्छा होती,
ना किसी से कुछ पूछने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि इच्छा हो गई ना कि भाई मैं तो पूर्ण। जैसे यहाँ पर भी देखिए, कोई कोई संसार का ही ज्ञान देखे, या कहीं मंजिल पर ही जाना है, ये सोचे भाई मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन आगे मंजिल है अधूरी, और पहुंच रहा है कि कह भी रहा कोई भाई नहीं आगे भी मंजिल है, लेकिन हम कहते कि नहीं भाई मैं तो पहुंच गई, अब तो मुझे जहां आना था आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आगे चलने की इच्छा ही खत्म हो जाती। तो ये अगर हमारे अंदर बना रहे कि अभी मैं पूर्ण नहीं हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ चलना है, तो क्या होगा सुंदर साथ जी, धनी की मेहर होती है और वो द्वार खुला रहता है, कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। क्योंकि ये रियलिटी है सुंदर साथ जी, पूर्ण यहाँ पर कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर पूर्णता का भाव आ गया तो मंजिल रुक जाती, आगे की गति रुक जाती, आगे का सफर वहीं रुक जाता। तो ये धनी की मेहर है, और यही इच्छा करते हैं कि धनी की मेहर बनी रहे, कि हर पल उससे पाने की ललक लगी। कहते हैं कि अगर तेरा मिलन ना हो तो तेरे कम से कम तेरे विरह में तेरी याद में रोती तो रहूं। भले ही मिल गया दिल में, लेकिन फिर भी अगर मिल गया तो क्या होगा, बेफिक्र होकर माया में सो जाऊंगी। और अगर नहीं भी मिल भी गया फिर भी यह है, अगर मिलना है तो कम से कम उसकी विरह में याद में उसकी रोएगी, तो कम से कम उसको याद तो करेगी। तो ये सुंदर साथ जी विशेष होता है। तो ये चिंतामणि जी के अंदर है कि मुझे अभी और पाना है, लेकिन शिष्य क्या करे कि हमारे तो गुरु तो पूर्णात पूर्ण है, इन्हें क्या जरूरत है यहाँ ज्ञान चर्चा सुनने की। क्यों? क्योंकि शिष्य की दृष्टि अपने गुरु तक है, तो वे भी अपनी जगह सही है। लेकिन अब चिंतामणि जी को पता था कि मेरे गुरु आएंगे, मेरे गुरु कह के गए थे कि वो पुरुष आएंगे, मुझे पहचान हो गई कि वे आएंगे, तो मैं क्यों ना सहर्ष स्वीकार। तो चिंतामणि जी अपने जगह सही है, और उनके शिष्य भी अपनी जगह। अब इन दोनों के जो भ्रम है, अब श्री जी की चर्चा से वो दूर होता है। तो क्या कहते हैं कि 2-3 दिन तक लगातार चर्चा सुनते हैं, और चर्चा सुनकर सुंदर साथ जी ऐसे समर्पित हो जाते हैं, ऐसे समर्पित हो जाते हैं कि वे अपना सर्वस्व ही समर्पण कर देते हैं शिष्यों से। वे अब कोई मान मर्यादा नहीं है, शिष्यों को भी लेकर आते, नित्य प्रति चर्चा सुनते। अब कोई अच्छा भी कहता, कोई बुरा भी कहता, लेकिन वे किसी की परवाह नहीं करते, और करनी भी नहीं चाहिए। अगर हम अपने खोज के मार्ग पर चल रही हैं, तो कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने रास्ते पर महाराज जी कह रहे हैं कि हाथी की मस्त चाल है ना, वो प्रेम रूपी घंटे बजाते हुए चलते रहिए। तो ऐसे यहाँ पर चिंतामणि जी चर्चा सुनते हैं, और चर्चा सुनते सुनते सुंदर साथ जी जब धामधनी की शरण में आएगी आत्मा, तो उसके अंदर जो थोड़ा सा कचरा होगा, उस धामधनी अपनी मेह से दूर करेंगे ही करेंगे। और वो किससे होगी? अभिशब्दों से। तो जैसे जैसे चर्चा करते रहते हैं, तो एक दिन प्रसंग ऐसा आ जाता है कि उससे चिंतामणि जी को लगता है कि भाई मेरी खंडनी हो, वो शब्द उनको चुप। क्योंकि जो थोड़ा सा भी, हालांकि भी निर्मल है, लेकिन थोड़ा सा भी जो है ना, उसको भी श्री जी अपनी आत्मा को कैसे साफ कर, है ना, जैसा माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे के अगर मुंह पे जरा सा भी कुछ लग गया ना, तो उसे भी साफ करेगी, कपड़ों पे धूल लग गई उसको भी साफ करेगी, तभी तो गोद में उठाएगी। तो ऐसे ही अब हमारे धामधनी श्री जी के रूप में बैठे हैं, और क्या कह रहे हैं कि अरे मेरी धाम की मेरी सखी, जो थोड़ी सी धूल लगी हुई है ना, इसको भी दूर कर। तो ये खंडनी के जो वचन निकले, तो ये चिंतामणि जी को चुभ गए। ये देखना, ये बहुत बड़ी चीज है सुंदर साथ, जिस पर अगर हम विचार करें। चिंतामणि जी को तो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप करें, अगर हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, शिष्य की तो बात, हाल तो गुरु शिष्य हमारे समय तो कोई है ही, लेकिन फिर भी ये मान सम्मान हर एक को प्रिय, क्योंकि 3 तरह से होता है सुंदर साथ जी। एक स्मिता होती है जो मूल में होती है, एक स्वाभिमान होता है, एक होता है अभिमान, जिसको अहंकार है। 3 तरह से है। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, एक बाहर का अहंकार, अगर हमारे घर के ही मेंबर बैठे और उनके सामने हमें कोई कुछ कह दे, तो कैसा लगता है? अरे मेरा अपमान, मेरी बेइज्जती, है ना। ये तो लौकिक बात है। बच्चे ही कुछ बोल दे तो उसमें हमें कितना फील होता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ये एक अहम भाव होता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं कि चिंतामणि जी और उनके शिष्य हैं, जिनके वे गुरु बने बैठे हैं, तो उनके सामने जब ये शब्द कहे, तो हर एक को चुभ जाते,
कब तक? जब तक जीवा। जब हमें परिवार में ही शब्द चुप जाते हैं तो ये तो गुरु शिष्य की बात है। तो अगर हम अपने सुंदर साथ में भी समझे कि अगर सुंदर साथ में कोई बात हो गई और कोई बात निकल गई तो क्या कह दिया, अरे नहीं भाई, सुंदर साथ में मुझे बात कह दी, मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो क्या है, ये एक अहंकार का बीज है। यही चिंतामणि जी के प्रश्न से हमें समझा रही कि भाई मेरे शिष्य हैं तो मेरे शिष्यों के सामने तुम मेरी खंडनी कर रहे हो। तो श्री जी को जाकर चुपके से कहते हैं कि हे महाराज जी, मैं आपकी शरण में तो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। अब चाहे आप मुझे मार ले, पीट ले, खंडनी कर ले, कैसे भी कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी शिष्यों के सामने मेरी लाज रख। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें पता है ना कि भाई अब ये तो महात्मा जी यहाँ पर आए हैं घूमते घूमते, इन्हें तो आगे भी जाना है और मुझे तो अपने शिष्यों में ये रहना है। लेकिन ये नहीं पता कि धनी जी उड़ाने के लिए लेकर आए, अपनी अंगना को छोड़ने के लिए थोड़े ही आए। उन्हें नहीं पता था कि तुझे लेकर जाएंगे। उनके अंदर ये भाव है कि भाई ये तो एक दुनिया की चर्चा सुनाने के लिए आए हैं और चले जाएंगे, मुझे तो यहाँ अपने शिष्यों में रहना है। तो विनती करते हैं कि मेरा जो पद है, मेरी जो गरिमा, थोड़ा सा उसका ख्याल करो। जैसे हम कहने लगे भाई सुंदर साथ में कोई बात क्लियर ना कर दो, हमारी बेइज्जती होती है, अकेले में चाहे कुछ भी कहे। तो ये सूक्ष्म रूप से अहंकार इस पर वार कर रहे महाराज, ये हमारे अंदर भी सबके अंदर है। इसको छुड़ाना तक चाह रहे महाराज। चिंतामणि जी का तो हट गया, ये हमारा, क्योंकि हम चिंता करते हैं ना मान की, सम्मान की, अपने पद की, तो ये चिंता हमें महाराज जी हटानी चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी, जब अगर सुंदर साथ में हमें कोई कहते तो क्या हमें वो फील नहीं होती? अगर होती है तो हमारे अंदर अभी वो चिंतामणि बैठा है, वो अहंकार भी बैठा है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि गुरुदेव आप कैसे ही मेरी खंड कर दिया करो, लेकिन शिष्यों के सामने मेरी लाश रख दिया, अकेले में कह ले कुछ जो कहना, सबके सामने ना कहो भाई, अपनी मेरी भी इज्जत है, मेरा भी मान सम्मान है, बेइज्जती महसूस। तो इस महसूस होने को यो ही स्मिता सुंदर साथ जो अभिमान बताए, इसके मूल में आता है, ध्यान देना। तो ये कह रहे हैं तो श्री जी तुरंत कह देते हैं कोई बात नहीं भाई, हम क्यों तुम्हारी खंड नहीं करें, हम नहीं खंड नहीं करेंगे। हम ऐसे तरीके से कहेंगे कि उस बात को या तो तू समझेगा या हम समझेंगे, तेरे शिष्यों को तो भनक भी नहीं आई। हम ऐसे बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो धाम धनी के दिल की निकली हुई बातें हैं, तो अंगना के दिल में क्यों नहीं लगी। और यह हकीकत है, राज्य महाराज जी के हुक्म से जो कुछ प्रसंग चलता है और जिस आत्मा के अंदर जो बात होती है वो उसके दिल में जाकर चुभती है सीध। ये हम तुम करने वाले नहीं, धामधनी अपनी आत्माओं के साथ बातें करे। जीव तो बीच में केवल एक ही कर्ता बना हुआ है, सूरता दृष्टा। तो सूरता के अंदर जो बात चुभती है वो धामधनी के हुक्म से चुभती है। तो ये जो सूक्ष्म मैं सुंदर साथ जी हम सबके अंदर छिपी हुई है, इसको महाराज जी दर्शा रहे हैं कि इसको देखो ये कहाँ पर छिपी। तो इसको हमें महाराज जी दर्शा रहे हैं। एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी, राखो जान अपनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।